श्री राम जी। आज हम आपसे ये क्वेश्चन महाराज जी से हम करेंगे, क्योंकि लोगों के विचार हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम सबके लिए भला करते हैं, हमारे साथ ये अक्सर बुरा क्यों होता है, या हम लोग औरों के लिए सब कुछ करते हैं, हम आपके चलो किसी की सहायता करते हैं, हमारे साथ दिक्कत होता है। तो आज इनसे चर्चा करेंगे महाराज जी से इस मैटर को लेके, और आप महाराज जी के माध्यम से ये आपको सारे आपके विचार बताएं। महाराज जी जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। क्या करें आप देखिए, जैसे सभी को राधे राधे। आपका प्रश्न ये है, जितना मैं समझा हूँ, कि हम लोगों के साथ भला करते हैं, ठीक है, तो फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? देखिए, इसके दो कारण हैं। अगर आप आम व्यक्ति के हिसाब से इस प्रश्न को जानना चाहें उत्तर इसका, तो उसमें ये जानना चाहूँगा कि संसार जब तक मीठे की कदर तब तक है जब तक नमकीन, प्रकाश का महत्व तब तक है जब तक अंधेरा है। कुल मिला के सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी महाराज जी। यदि आप एक सिक्के को देखेंगे तो दूसरा पहलू नहीं देखेंगे तो सिक्का अनचला हो जाता है, जैसे खोटा सिक्का कह सकते हैं। बिल्कुल। अब बात आती है कि आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक सारांश में कहानी सुनाता हूँ। एक संत थे, जल स्नान कर सुबह सुबह नदी स्नान करने गए, और उन्होंने देखा कि वो जल में एक बिच्छू था। आप लोगों ने शायद सुनी भी हो हमारे भक्तगणों ने कथा। तो उसका बचाने के चक्कर में बार बार वो हथेली पे लेते थे, और वो बिच्छू क्या करता था, बार बार महाराज को डंक मारने के कारण वो क्या, बिच्छू गिर पड़ता था जल में, और फिर वो महाराज यही करते थे, फिर डंक मारता था, फिर वो गिरता था। इस तरह से महाराज ने तकरीबन एक क्रिया बार बार करते रहे, जब तक उसको किनारे ना उन्होंने रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक बगल में खड़ा हुआ दर्शनार्थी देख रहा था। जब महाराज का पूरा स्नान ध्यान हो चुका, उसके बाद जब दर्द से महाराज को पीड़ा हो रही थी, उसके बाद उस दर्शक ने पूछा कि महाराज, मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, आप स्नान बना रहे थे, ध्यान बना रहे थे, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये आप बार बार बिच्छू जब आपको काट रहा था तो बार बार उससे आप बचा क्यों रहे थे? तो महाराज का ये कहना था कि ईश्वर ने हम दोनों को बनाया है, और स्वभाव और व्यवहार जो हमारे अंदर डाला है वो भी ईश्वर ने डाला है। तो जब एक बुद्धिहीन बेजुबान बिच्छू अपने कर्म को जानता है कि उसका काम है डंक मारना, तो जब वो अपने कर्म को नहीं छोड़ रहा है डंक मारना, तो हमारा मनुष्य का काम है लोगों पर दया करना, लोगों से प्रेम करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की सेवा करना। तो फिर हम अपने धर्म को क्यों छोड़ सकते हैं? तो कुल मिला के आपके प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे कि हमारा जो धर्म है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। यदि हमारे साथ कोई बुरा करता है, हम और उसके साथ अच्छा करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके कहीं ना कहीं पापों को खत्म कर रहा है। और यदि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो उसके आगे हमको सर झुकाना चाहिए, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, और अपने आराध्य से ये कहना चाहिए कि प्रभु आपकी लीला है, आप जाने, लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्रभु उस व्यक्ति के माध्यम से या उस जीव के माध्यम से आपकी, यदि आप ईश्वर की शरण में आप उसका भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उसी के जीवन में व्यक्ति ज़्यादातर खराब आते हैं जो धर्म पे चलता है। क्यों? क्योंकि उस जीवों के माध्यम से ईश्वर आपके पाप कर्मों को कम करा रहा है, यानी वो दंड के विधान के रूप में आपको निकाल रहा है। फांसी की सजा आप ये मान लीजिए सुई के रूप में आपके पैरों में चुभा के निकाल रहा है। तो ऐसे भक्तजनों से आप बहुत उनको कृतज्ञता व्यक्त करें कि जो आपका बुरा कर रहे हैं। जिस दिन आपका प्रारब्ध पूरी तरह से सामर्थ्यवान हो जाएगा और आपका एक भी पाप नहीं रहेगा, बिना मर्जी के ईश्वर के आपको कोई कुभाज्य तो छोड़िए, आपके आगे आंख भी दिखा के बात नहीं कर सकेगा। जी महाराज जी। अब आपका दूसरा जो प्रश्न है हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जी महाराज जी, आज हमारे जो महाराज जी ने जो बातें बताई हैं, जो अपने जीवन से रिलेटेड रहती है, आजकल क्या रहता है ना कि कई लोग जो होते हैं हमारे साथ के, जैसे दोस्त वगैरह रहते हैं ना, तो अगर कन्फ्यूज हो जाते, बोले मैं सबके लिए इतना भला करता हूँ, भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों करता है, मतलब हमें कई परेशानी तो निकाल ही नहीं सकता है। तो आज महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, और इसी से अपनी वाणी को बार विराम देता हूँ। अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।